हेलो स्टूडेंट। स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी से अगस्त तक का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम सभी लोगों ने 5 पार्ट तक कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो लक्ष्य होगा वो 301 से 350 क्वेश्चन होगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह सेशन बिना किसी डिले के। क्वेश्चन नंबर 301, हाल ही में कौन सी पुस्तक का मिलान निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है? तो पहला है अटल बिहारी वाजपेयी अरुंधति राव। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखा है? सागरिका घोष ने लिखा है। सागरिका घोष ने लिखा है। और अरुंधति राय की जो बुक है उसका नाम है आजादी। बच्चों। फियरलेस गवर्नेंस, बेदी, राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। फौजी मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया और रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर है। न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ है? देखिए, पहला शब्द जब भी आ जाए, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? रामपुर में। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में निधन हो गया कार दुर्घटना से? एंड्रयू साइमंड्स थे। ये क्रिकेट से संबंधित हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर थे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ये है एंड्रयू साइमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? तो रिलायंस इंडस्ट्री कौन से स्थान पर है? तो 53rd स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप जीत लिया? तो उबेर कप किससे रिलेटेड है? तो बच्चों, जो उबेर कप है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, यार नोट कर लीजिए आप। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। और चीन को हराकर किसने उबेर कप जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? बिल्कुल, अमित शाह ने नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। ये संयुक्त अरब अमीरियात के यूएई के नए प्रेसिडेंट चुने गए। कौन सा देश 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का मेजबान है? तो साउथ कोरिया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना का लागू करने के लिए किस राज्य को 350 मिलियन मंजूरी दी है? तो किस राज्य को मंजूरी दी है? गुजरात राज्य को मंजूरी दी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को, और इसकी थीम है पावर ऑफ म्यूजियम। याद रखिएगा, पावर ऑफ म्यूजियम। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है?
भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, बिल्कुल सही। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। जी नहीं, सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यन है इसके। ठीक है। और इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। NHAI के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है? तो बिल्कुल उड़ीसा है 2022 का चैंपियन। हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप। हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे ने इस नाम से बैटरी चलाने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया, तो उसका नाम है नवदूत। डुअल मोड, दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली दोनों से चलेगा। बैटरी से भी चलेगा बच्चों और इलेक्ट्रिक से भी चलेगा। इसे कहते हैं डुअल मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका नाम है नवदूत। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो निकहत जरीन बॉक्सिंग से हैं और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ठीक है बच्चों, ये है निकहत जरीन, देख लीजिए बच्चों। इस देश ने डेफ लिपिक्स 2021 की मेजबानी की। तो डेफ लिपिक्स जैसे ओलंपिक्स होता है, वैसे डीफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी ब्राजील देश ने की, और ब्राजील अफ्रीका में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है बच्चों? नागेश्वरन है, संजीव बजाज नहीं है। नागेश्वरन। ठीक है। भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे, नीति के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, CBSE के नए अध्यक्ष निधि छब्बर। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? तो केरल है, जो फर्स्ट गवर्नमेंट OTT, फर्स्ट आ गया बच्चों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा केरला। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण कितना है? ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन स्थल कौन सा देश है? दावोस, स्विट्जरलैंड में आता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में ही होती है बच्चों, हमेशा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश था? सिंगापुर था। दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा मॉरिशस का है। कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नीलोफर खान बनी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है? तो 10 लेंसेस फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, फरीद जकारिया सही है। ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर की है। फ्यूचर ऑफ इंडिया राम माधवन की नहीं है। फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी है? बिमल जालान। ये RBI के गवर्नर हैं, बिमल जालान रह चुके हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो G7 समिट कहाँ हुई? जर्मनी में हुई, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलंबो में हुआ, बिल्कुल सही है। नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ। और G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है। और 2030 में कहाँ होगा G20 शिखर सम्मेलन? कहाँ होगा? भारत के जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर में होगा भारत के। ठीक है। नेक्स्ट 2030 में निम्नलिखित में से
कौन सा मेल सही नहीं है? 14 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022, 14 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन BRICS, 14 चाइना में और 15 साउथ अफ्रीका में, 16 G20 शिखर सम्मेलन इटली में। ठीक है, ये भी सही है। COP27 इंटरनेशनल जलवायु सम्मेलन कहाँ पे होगा? मिस्र में होगा। ये मिस्र में होगा बच्चों। ठीक है, और 48 G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड राज्य की है, गोप बंधु संपादकीय स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा की है, जेल पर्यटन योजना महाराष्ट्र की है और अंकुर योजना राजस्थान की नहीं है बच्चों। अंकुर योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो क्वाड समिट में 4 देश आते हैं। इसका जो होस्ट कंट्री है वो जापान है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? तो 75वें संस्करण का आयोजन स्थल जिनोवा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव? तो सिरुई लिली महोत्सव स्टार्ट हुआ कहां पर बच्चों? मणिपुर में स्टार्ट हुआ। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वो हिट 700 बाउंड्रीज इन IPL हिस्ट्री। ये देखिए शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन आर्मी एविएशन कोर में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो पहली महिला अधिकारी बनी है अभिलाषा बराक, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज ए कॉम्बैट एविएटर, और ये हरियाणा से आती हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा मेट्रो शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? वो शहर है कलकत्ता। वो गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया? तो कमला देवी का शुभारंभ पश्चिमी बंगाल में किया। पश्चिमी बंगाल के जो CM हैं वो ममता बनर्जी हैं। हाल ही में किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो वो है ज्ञानेश भारती। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 केरल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन केरल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना झारखंड बिल्कुल सही। नॉलेज इकोनॉमी मिशन मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना झारखंड की नहीं है बच्चों। मित्र योजना ये राजस्थान राज्य की है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरला की है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम की। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा की। इस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया? तो राज्य है गुजरात। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ
यह किससे संबंधित है? तो कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूल का नाम क्या है? तो पीएम श्री स्कूल है इसका नाम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूल का नाम है पीएम श्री स्कूल। हाल ही में कहा वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा? ये चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल एक तो हरियाणा है और दूसरी चंडीगढ़ है। कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया? तो श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्की कौशल को मिला, वीके। बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला। सबसे ज्यादा अवार्ड भी शेरशाह को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सेनन को मिला। और किस मूवी के लिए मिला? मिमी के लिए मिला। किस देश ने अपने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना मानव युक्त मिशन लॉन्च किया? तो वो देश है चीन। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन के लिए राफेल नडाल और केस्पर रूड। देख लीजिए बच्चों, वुमेन्स का ईगा ने जीता और मेंस का राफेल नडाल। ईगा और मेंस का राफेल, ईगा और RI राफेल नडाल और ईगा स्वाइटेक। ठीक है। फ्रेंच ओपन फ्राई, याद रखिए फ्राई, FRI फ्राई। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और ईगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। इस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो भारत ने जीता, पोलैंड को हराया। भारत ने किसको हराया? पोलैंड को हराया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओनली वन अर्थ इसका थीम्स है, ओनली वन अर्थ थीम। 7 जून 2022 को किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च की राष्ट्रीय वायु खेल नीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि का 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? तो 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है बच्चों। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की है, बिल्कुल सही। वात्सल योजना राजस्थान की नहीं है। वात्सल योजना उत्तराखंड की है। बिंदु सागर सफाई योजना उड़ीसा की है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 7 में हम करेंगे 351 से 400 के क्वेश्चन। इस सीरीज को आप रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा बच्चों, काफी हेल्पफुल सिद्ध होगा आपके लिए। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को जोर शोर के साथ करते रहिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।